वो जमीन साहूकारों के पास गिरवी थी, वो साहूकारों के पास गिरवी थी। उस साहूकारों से 2.5 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन छुड़ाकर हम आदिवासियों में बांट दिए। उस टंट्या भील का गाथा स्थापित आज यहाँ पे हो रहा है। आज जिस जमीन पर आप अनाज पकाकर खेती कर रहे हैं, आज जिस जमीन पर आप रह रहे हैं, वो टंट्या भील के देन है, इसलिए आज हम यहाँ पे रह रहे हैं। तो उस टंट्या भील का गाथा स्थापित हो रहा है। इसलिए सबसे बड़े हमारे जो भगवान है, हमको किसी भगवान ने कुछ नहीं दिया। आप बता दो कि आपको किसी भगवान ने आरती करने पे या अगरबत्ती लगाने पे कुछ दिया हो? तो कुछ नहीं दिया। लेकिन उस भगवान ने, टंट्या भील ने, हमको सबसे बड़ा अन्न खाने के लिए, जिंदा रहने के लिए जमीन दान दे दी। ये सबसे बड़ा भगवान, इनसे बड़ा भगवान कोई नहीं। लेकिन वो हमारे पुरखे हैं और पुरखों को हमेशा याद करना चाहिए। इसीलिए आज पुरखों का गाथा स्थापित हो रहा है। और आप याद रखिएगा कि आदिवासी में पुरखे कभी मरते नहीं है। भगवान जिंदा हुए नहीं हुए हमको नहीं पता, लेकिन हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज दादा थे, जिंदा भी थे। उनकी जब उम्र हो गई, वो मरे भी, और उनके आने वाली पीढ़ी अभी भी यहाँ पर है। तो जो वास्तविक है, उस वास्तविकता को लेकर चलना है, क्योंकि यही हमको अधिकार दिलाएंगे। और उन्हीं टंट्या भील और बिरसा मुंडा की बदौलत इस देश के संविधान में लैंड एक्विजिशन एक्ट बना, जिसके तहत ये लिखा गया कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी को ट्रांसफर नहीं हो सकती। इतना बड़ा कानून बनाने वाले हमारे बिरसा मुंडा और टंट्या भील थे, जिसके कारण आज हमारे पास जमीन बची हुई है। नहीं तो ये जमीन भी हमारे लोग दारू में, सट्टा खेलने में, जुआ खेलने में खत्म कर देते। लेकिन ये गनीमत मानो कि संविधान में हमारे लिए एक अधिकार बनाया गया। उस अधिकार में लिखा गया कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी को ट्रांसफर नहीं हो सकती, किसी भी कीमत पर नहीं ले सकता। तो जो बदनावर का क्षेत्र है, वहां पर भी आदिवासी रहते हैं, लेकिन यहाँ के कुछ लोग हैं, नेता नागरिक वाले, वो लोग जानबूझकर वहां पर निवेश क्षेत्र ला रहे हैं, ताकि उनका रोजी रोटी चलता रहे, उनके आने वाले समय में काम चलता रहे, क्योंकि उनको पता कि आने वाले समय में वो निपटने वाले हैं। तो ये चीजें हम लोगों को करनी है। साथ ही साथ आप सभी यहाँ पर बहुत सारे सरपंच साथी बैठे हुए हैं, अलग अलग गांव के साथी बैठे हैं। मैं आपसे कह देना चाहता हूँ कि आप अपने गांव में ग्राम सभा का निर्माण शुरू कर दीजिए। आप 13 की ग्राम सभा, रूढ़िगत ग्राम सभा का निर्माण शुरू कर दीजिए। जिस दिन आपके गांव में कोई प्रशासन का व्यक्ति लेटर लेके आए, कहे कि ये जमीन पे उद्योग लगाने वाले, इस जमीन पे फैक्ट्री लगाने वाले हैं, आप ग्राम सभा बिठाइए और वहां पर पारित कर दीजिए कि इस गांव की जमीन गांव के रहवासियों के काम की है, हम आपको 1 इंच भी जमीन यहाँ पर नहीं देंगे, ये पारित करके दे दीजिए। आपका प्रशासन, आपका कलेक्टर आपकी जमीन को नहीं ले सकता। ये पावर उस रूढ़िगत ग्राम सभा में है। उस ग्राम सभा को मजबूत बनाइए, और जब अगर ऐसी नौबत आए तो हमको बताइए, यहाँ के सरदार राजन गामड़ को बताइए, सरदारपुर के साथी हैं, तिरला के साथी हैं, धार के साथी हैं, आपके जोलाना के जेएस के साथी होंगे, उनको बताइए। और संचालन के समय पर दादा कह रहे थे, भैया आदिवासी परिवार और जेएस एक ही है, कोई अलग अलग नहीं है। इस बात को आप समझ लीजिए। ये जो सोशल मीडिया पे जो भसड़ फैलाने वाले लोग हैं, इनको कह देना चाहता हूं कि जेएस की विचारधारा और आदिवासी परिवार की विचारधारा टंट्या भील और बिरसा मुंडा के पुरखों की विचारधाराओं पर चलती है। ये एरोगेरो की विचारधाराओं पे नहीं चलती, आप समझ जाइए। ये सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें लिखना बंद कर दीजिए। भील प्रदेश हमारी शान है। कौन कहता है जेएस भील प्रदेश का समर्थन नहीं करता? अरे भाई, आदिवासियों की असली पहचान ही भील कम्युनिटी से आती है, और हम भील प्रदेश के वासी हैं। और गोंडवाना लैंड भी हमारा है, और ये आदिवासी जो देश है, ये आदिवासी राष्ट्र भी हमारा है। हम तो पूरे राष्ट्र की बात करते हैं, तो भील प्रदेश हमारा क्या अलग है क्या? भील प्रदेश भी उसी भारत के हिस्से में आता है, और हमको गर्व है कि हम उस भील कम्युनिटी के समुदाय के लोग हैं जो यहाँ का इस देश का मूल मालिक है। तो ये जो चीजें हैं, जो सोशल मीडिया पे जो लोग चला रहे हैं, बंद कर दीजिए, है ना। क्योंकि जो विचारधारा है, विचारधारा पुरखों की, आदिवासियत की विचारधारा है। हम लोग यहाँ इस देश में आदिवासियत को स्थापित करना चाहते हैं, चाहे वो जेएस हो, चाहे आदिवासी परिवार हो। अभी आदरणीय भवरलाल परमार दादा आने वाले हैं हमारे बीच में, विशल ब्लोर डॉक्टर आनंद राय जी बैठे हैं, तोलाराम गामड़ दादा बैठे हैं। शुरुआत से हम लोग जब काम करते थे, इनके गोलपुरा में जाकर हम लोग बैठकें करते थे। हम लोग आज